तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज यानी ट्रीएंगल। जैसे बच्चे ने कमेंट किया सर कि बहुत सारा हम वीडियो देखे हैं लेकिन वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट हमको नहीं मिल पाया। सर आप भी वीडियो बनाए, कहा है कि आपका हमने वीडियो चतुर्भुज का देखा है जिसमें आपने फुल कॉन्सेप्ट दिया है। उसी कमेंट को देखते हुए हमने सोचा है कि ट्रीएंगल का भी यानी त्रिभुज का भी वीडियो बनाना आवश्यक है। और देखो त्रिभुज बाबू क्या लिखे हैं, त्रिभुज। तो त्रि अब प्लस बाबू क्या हो जाएगा, भुज। त्रि माने क्या हो जाएगा, तीन। अब भुज माने क्या होता है, भुजा। यानी तीन भुजा वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज। अगर हम लोग त्रिभुज का परिभाषा देखें, त्रिभुज का क्या देखेंगे, परिभाषा। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। और बोलेंगे वैसा आकृति जिसमें तीन भुजा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। या तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। या तीन असंरेख बिंदुओं से बने हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और देखो यहाँ पर तीन परिभाषा लिखे हैं। पहली का परिभाषा है वैसा आकृति जिसमें तीन भुजा उसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। या तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। या तीन असंरेख बिंदुओं से बने हुए आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और देखो तीन परिभाषा है, तीन परिभाषा को आप लोग को याद रखना है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। और देखो आकृति पर आते हैं, तीन भुजा। त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजा होता है। तो तीन गो भुजा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। दूसरा भुजा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कोण ए हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। तीन भुजा, तीन कोण, और वो क्या होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष वाले कितने होते हैं, तीन गो। शीर्ष क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। चलिए थोड़ा छोटा करते हैं इसको। नोट में देखते हैं, नोट नंबर 1 देखते हैं। त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं। बहुत त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तीन कोण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। कह रहा है कि तीन भुजा होता है, पहल का भुजा, दूसरा का भुजा और तीसरा का भुजा। कह रहा है कि तीन शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा नोट देखेंगे, नोट नंबर 2। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और कह रहा है कि त्रिभुज के अगर तीनों कोण को ऐड कर दिया जाए, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी तीनों कोण मिले कितना बनेगा, 180 डिग्री। यानी त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होता है। कोई दिक्कत, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं। भुजा के आधार पर
त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बोलेंगे? 3 प्रकार के। पहले लिखा हुआ वो क्या होता है? समद्वि बाहु त्रिभुज। दूसरा वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। तीसरा वो क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। सबका एक एक परिभाषा हम लोग देखेंगे, और सबसे पहले का हम लोग लेते हैं समद्विबाहु। अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस द्वि और प्लस बाहु क्या हो जाएगा? बाहु। सम माने क्या होता है? समान। द्वि माने क्या हो जाएगा? 2। अब बाहु माने क्या हो जाएगा? भुजा, यानी बाहुबल हम बोलते हैं कि बाहुबल, तो यानी भुजा। भुजा में क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए। और देखो सम द्वि बाहु, सम माने क्या होता है? समान। द्वि माने क्या होता है? 2। अब बाहु माने क्या होता है? भुजा। यानी कहने का अर्थ है कि सम द्वि बाहु, सम माने क्या होता है? समान। द्वि माने क्या होता है? 2। अब भुजा माने क्या होता है? बाहु माने क्या होता है? भुजा। चलिए इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। वैसा त्रिभुज जिसके 2 भुजा समान लंबाई की हो उसे समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक आकृति बना लेंगे, जैसे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कह रहा है कि समद्विबाहु यानी 2 भुजा क्या होना चाहिए? समान लंबाई का। 2 भुजा क्या हो जाएगा? ए बी बराबर बी सी, यानी ए बी अब बराबर वो क्या हो जाएगा? बी सी। यानी ए वाला भुजा इस भुजा के बराबर, यानी कोई 2 भुजा इसमें क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और इसमें भी होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा वो क्या है? समबाहु। और त्रिभुज का नाम क्या है? समबाहु त्रिभुज। इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसको लेंगे वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा समान लंबाई की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं, अब यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। अब इसमें लिखा है कि वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या हो? समान लंबाई की, उसी का बोलते हैं समबाहु। देखो यहाँ पर अगर हम लोग समबाहु का सम अब प्लस क्या हो जाएगा? बाहु। सम माने क्या होता है? समान। अब बाहु माने क्या होता है? भुजा। यानी जिसका तीनों भुजा क्या हो? समान लंबाई की हो, उसी को क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। जैसे में देख लेते हैं कि ए बी बराबर बी सी अब बराबर ए सी। यानी कह रहा है कि ए वाला भुजा इस भुजा के बराबर है और तीनों भुजा आपस में क्या बराबर है, इसलिए लिखे हैं ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। इसमें भी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। देखो इसमें क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अब क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत? समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर अब क्या होता है? 3 गुने भुजा। तो क्या होता है? 3 गुने भुजा।
काहे कि इसमें प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, समान लंबाई की होते हैं, इसलिए लिखते हैं 3 गुने भुजा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखने वाले। नेक्स्ट बाहु क्या है, विषम बाहु। विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, इसको हम देखते हैं। विषम प्लस बाहु, तो विषम माने क्या होता है, असमान, असमान। अब बाहु मन में क्या हो जाएगा, भुजा, यानी वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा असमान लंबाई की हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज बनाएंगे, इससे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे वो देख लेते हैं, ए बी बराबर नहीं है बी सी, अब बराबर नहीं है ए सी, यानी कह रहा है कि इसमें तीनों भुजा क्या होते हैं, असमान, यानी ए वाला भुजा इस भुजा के बराबर नहीं होगा और ए वाला भुजा इस भुजा के बराबर नहीं होगा। इसमें जितना ही भुजा होता है सब क्या होता है, असमान लंबाई की, यानी तीनों में से कोई भी भुजा क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। और तीनों भुजा क्या होते हैं, असमान लंबाई की, यानी ए बी बराबर नहीं होगा बी सी बराबर नहीं होगा ए सी, कोई दिक्कत। यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और क्या होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट देखने वाले, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। और कोण के आधार पर देखा जाए तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। बाबू कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहले का बाबू क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा का बाबू क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तीसरा का क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। और एक एक परिभाषा अगर हम लोग देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन कोई कह दे कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलेंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। एक एक जानते हैं परिभाषा। पहले का वो क्या लिखे, न्यून कोण त्रिभुज। और देखो न्यून कोण त्रिभुज जानने से पहले सबसे पहले न्यून कोण मालूम होना चाहिए कि न्यून कोण क्या है। और देखो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम बने कोण को न्यून कोण कहते हैं। अब कह रहा है कि न्यून कोण में जो भी कोण बनेगा 0 से अधिक मिलेगा और 90 से कम बनेगा, कोई दिक्कत। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। और देखो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर जो कोण हो जाएगा 60 का हो जाएगा, इसका नाम लेते हैं ए बी और सी। यहाँ भी 60 का हो जाएगा और यहाँ भी 60 का हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखे 0 से अधिक और 90 से कम बने कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। यानी 0 से अधिक होगा और 90 से कम। तो यहाँ पर देखो 60 डिग्री का कोण क्या, न्यून कोण है। तो लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण, वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री। यानी यहाँ पर प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा,
प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण होना चाहिए, यानी 0 से अधिक होना चाहिए और 60 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसी को क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखने वाले हैं समकोण। बाबू क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे जो क्या होगा, समकोण ए बी सी। अब एक कोण जो होगा 90 डिग्री होगा, इसका परिभाषा होगा वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण हो यानी 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे बहुत जैसे में देख लेंगे तो यहाँ पर एक कोण 90 होना चाहिए, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री। बाकी सब कोण कितना हो जाएगा, 45 ए भी हो जाएगा और 45 ए भी हो जाएगा। चलिए एक बार इसका परिभाषा देख लेते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो यानी 90 डिग्री के बराबर हो उसी को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर कोण बी क्या लिखे 90 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बाबू क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। बाबू देखो थोड़ा सा अधिक कोण के बारे में समझते हैं। इसमें बोलेंगे वैसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम बने उसे अधिक कोण कहते हैं। इसका वैसा होगा वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण या एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक आकृति बना लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर कोण बनाते हैं 70 डिग्री हो जाएगा, कितना बोलते हैं 70 बनाते हैं। यहाँ पर बनाते हैं कितना बना ले, 100 डिग्री का बना लेते हैं। यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पर कोण बना लेते हैं 10 डिग्री का। बताया है कि वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण या एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण। अब देखो यहाँ पर जो 70 डिग्री बन रहा है, 70 डिग्री क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। 10 डिग्री बन रहा है वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। यहाँ पर जो 100 डिग्री बन रहा है क्या हो जाएगा, अधिक कोण। यानी अधिक कोण का परिभाषा होता है कि वैसा कोण जिसका प्रत्येक कोण क्या बने 90 से अधिक और 180 के बीच में बने कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण। और देखो यहाँ पर कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। तो 100 डिग्री बाबू क्या है, अधिक कोण है। चलिए इसमें कोई देखकर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलने वाले हैं। इसके बाद हम लोग का जो क्लास होगा निर्देशांक ज्यामिति का क्लास होगा। निर्देशांक ज्यामिति का जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, कहा है कि उसमें कंपटीशन से लेकर क्लास से लेकर यानी 10th क्लास से लेकर इंटर क्लास से लेकर 9th क्लास से लेकर यानी हर क्लास में निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ना है और कंपटीशन के एग्जाम में सबसे अधिक पढ़ना है। और त्रिभुज से चतुर्भुज से यानी हर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है।
आप लोग नेक्स्ट क्लास का मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरा चैनल का नाम है यूनिक इंस्पायर इंडिया के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। किसी प्रकार का दिक्कत लग रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।